फिंगरप्रिंट में दो टॉपिक होते हैं, एक रिज काउंट और एक रिज ट्रेसिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिज काउंट। रिज काउंट क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिजेस क्रॉसिंग और टचिंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कोर एंड डेल्टा ऑफ अ लूप पैटर्न इज नोन एज रिज काउंट। मतलब जब हम लूप पैटर्न में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं कोर और डेल्टा के बीच में, तो जितनी भी लाइन्स इसे क्रॉस करती है उसे हम लोग रिज काउंट कहते हैं और इस प्रोसेस को रिज काउंटिंग कहते हैं। अब करेक्ट रिज काउंट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है लोकेट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कोर और डेल्टा। डेल्टा हमारे दो टाइप के होते हैं और कोर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनमें से हम लोग को एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ डेल्टा और कोर को आइडेंटिफाई करना रहता है। फिर सेकंड कह रहा है काउंट ऑल द रिजेस विच टच और क्रॉस एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बिटवीन द कोर और डेल्टा। मतलब इन सभी लाइंस को हम लोग को काउंट करना रहता है जो कोर और डेल्टा के बीच में रहती है। उसके बाद हम लोग का थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कोर और डेल्टा को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बस उनके बीच में जो रिजेस होती है जो इमेजिनरी लाइन को क्रॉस करती है उसे हम लोग काउंट करते हैं। फिर हम लोग कैसे रिजेस को काउंट करते हैं रिज काउंटिंग में। इस फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर इमेजिनरी लाइन पास करती है किसी इनक्लोजर पैटर्न को, तो उसमें हम लोग 2 रिज काउंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अगर हमारी इमेजिनरी लाइन किसी बाइफर्केशन को क्रॉस करती है तो उसमें भी हम लोग 2 काउंट करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में कहा है कि अगर कोई शॉर्ट रिज, लॉन्ग रिज, आइसलैंड या फिर डॉट रिज को क्रॉस करता है तो उसे हम लोग 1 में काउंट करते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये सिंगल रिज आ रही थी और बाइफर्केट हो गई, 2 में हो गई, तो इस बाइफर्केशन को हम लोग 2 काउंट करेंगे। फिर ये इनक्लोजर आई शेप, एक सिंगल रिज आई, आई शेप बनाया और फिर दोबारा सिंगल हो गई, लेकिन इमेजिनरी लाइन ने इन 2 लाइंस को क्रॉस किया तो ये भी 2 काउंट होगा। और ये शॉर्ट रिज, तो इसे हम लोग 1 में काउंट करेंगे। अब जैसे हम लोग इस पैटर्न का रिज काउंट करते हैं, तो सबसे पहले कोर और ये डेल्टा को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक रिजेस, कोर को हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14